नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मित्रों, अपन पढ़ रहे थे व्यंजन संधि और व्यंजन संधि में अपन ने पहली संधि पढ़ी थी च्युत व्यंजन संधि, दूसरी अपन ने पढ़ी थी षट्युत व्यंजन संधि। मित्रों, च्युत व्यंजन संधि में अपन ने दो सूत्र पढ़े थे। पहला विधायक सूत्र अपन ने पढ़ा था स्तु शशनाश्चु, और दूसरा इसका एक वार्तिक पढ़ी थी सात। इसी के साथ अपन संधि षट्युत संधि के अंदर अपन ने सूत्र पढ़ा था ष्टुनाष्टु, और इस षट्युत संधि में तीन वार्तिक शेष रह गई थी। वो तीन वार्तिक अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, अपन ने षट्युत संधि के बारे में पहले पढ़ा था कि षट्युत संधि किसे कहते हैं, षट्युत संधि के नियम क्या है, षट्युत संधि का विधायक सूत्र कौन सा था, यह अपन पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ रहे हैं षट्युत संधि के अंदर तीन वार्तिक कौन कौन सी है। तो देखिए मित्रों, व्यंजन संधि के अंदर अपन पढ़ रहे हैं षट्युत संधि के अपवाद। षट्युत संधि के जो अपवाद है, उन अपवादों में मित्रों तीन वार्तिक अपन पढ़ेंगे। पहली वार्तिक अपन पढ़ेंगे तोसी। पहली वार्तिक कौन सी मित्रों? तोसी वार्तिक। दूसरी है न पदांता टोर नाम। दूसरी वार्तिक अपन पढ़ेंगे न पदांता टोर नाम। और तीसरी वार्तिक है एनाम नप्ति नगीनाम इति वाच्यम। ये तीन वार्तिक अपन इस षट्युत संधि के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, वार्तिक क्या कहती है, ये वार्तिक के नियम क्या कहते हैं। तो देखिए, तोसी जो वार्तिक है, तोसी वार्तिक ये कहती है, तोसी जो सूत्र है वो ये कहता है कि तय वर्ग के बाद में स वर्ण आवे। तय वर्ग में 5 वर्ण होते हैं मित्रों। तो याद रखें, जब वार्तिक लिखी गई थी कात्यायन के द्वारा, तो एक एक शब्द को लेकर के उन्होंने वार्तिक भी लिखी थी। तो याद रखें। तो इसी प्रकार वार्तिक अपन पढ़ रहे तोसी, और तोसी वार्तिक ये कहती है कि तय वर्ग के बाद स वर्ण आवे, षटकोण वाला। किसके बाद में? तय वर्ग के बाद में। तय वर्ग के बाद में षटकोण वाला वर्ण आवे, अर्थात षटकोण आवे, तो वहां पर षट्युत संधि का निषेध होता है। षट्युत संधि का क्या होता है मित्रों? निषेध होता है। वहां पर षट्युत संधि नहीं होती। जैसे मान के चलते मित्रों, जैसे उदाहरण है, मान के चले जैसे सन षष्ठ है, आपने उदाहरण पढ़ा है सन षष्ठ है। इस शब्द का संधि विच्छेद आप करेंगे तो देखिएगा, सन प्लस षष्ठ है, ये आपने उदाहरण पढ़ा। आपके पेपर में प्रश्न आता है सन षष्ठ इति पदे इत्यस्य पदस्य सूत्रके। तो याद रखें, सन षष्ठ जो उदाहरण है वो तोसे सूत्र से बनता है। तोसे सूत्र ये कहता है तय वर्ग के बाद में षटकोण आवे, अर्थात स वर्ण आवे, तो वहां पर षट्युत संधि का निषेध होता है। निषेध कौन करता है? तोसी करता है। अर्थात षट्नाष्टु जो सूत्र है, उस सूत्र का तोसी सूत्र निषेध करता है। तोसी जो वार्तिक है वो षट्युत का निषेध करती है। क्या कहती है देखिएगा, सन षष्ठ जो उदाहरण अपन ने लिया है, इसका संधि विच्छेद अपन ने किया सन प्लस षष्ठ है। सन प्लस षष्ठ अपन ने संधि विच्छेद किया। इधर आपका न दिखाई दे रहा है, इधर आपका स दिखाई दे रहा है। जबकि षट्युत संधि के अंदर अपन ने पढ़ा था सूत्र में ष्टुनाष्टु सूत्र में ये पढ़ा था कि स या तय वर्ग के योग में स या तय वर्ग आवे, ये नियम अपन ने पढ़ा था षट्युत संधि के अंदर। तो ये नियम यहाँ पर लग रहा है, इस न के योग में षटकोण आ रहा है, तो अपन इस न के स्थान पर न होने चाहिए था। किस सूत्र के अनुसार? ष्टुनाष्टु सूत्र के अनुसार। ष्टुनाष्टु ये सूत्र के अनुसार तो यहाँ पर इस न के स्थान पर न होनी चाहिए था। क्या होनी चाहिए था मित्रों? ये न होनी चाहिए था। लेकिन इस नियम को, अर्थात इस षट्नाष्टु सूत्र को इस तोसी सूत्र ने, अर्थात इस तोसी वार्तिक ने यहाँ पर क्या कर दिया है? इसका निषेध कर दिया है। और तोसी सूत्र ये कहता है
कि न के बाद में षटकोण आता है तो वहां पर षट्णाष्टक संधि नहीं होती, अर्थात वहां षट्रूप संधि नहीं होती। तो अर्थात न के बाद में न आ रहा तो यहाँ पर इस न के स्थान पर न अपन नहीं करेंगे। तो याद रखें मित्रों, इसको ऐसे अपन लिखेंगे सन और पीछे क्या षष्ठ है। तो ये अपन ने इस तो से सूत्र से उदाहरण लिखा है मित्रों। तो याद रखें, आपके पेपर में एक बार पूछा जा चुका है कि तोसी जो सूत्र है इससे कौन सा उदाहरण बनता है। तो याद रखें सन षष्ठ है, सन षष्ठ जो है कौन से सूत्र से बनता है, तोसी। सन षष्ठ उदाहरण कौन सी संधि का निषेध हो रहा है, षट्रूप संधि का निषेध होता है। याद रखें जो तोसी जो सूत्र है वो षट्णाष्टक सूत्र का निषेध करता है। तो पहला सूत्र आपको समझ में आया मित्रों, एक बार पुनः सुन लीजिए। तोसी सूत्र क्या कहता है, तय वर्ग के बाद में स वर्ण आवे षटकोण वाला तो वहां पर षट्रूप संधि का निषेध होता है, षट्णाष्टक सूत्र का निषेध होता है। षट्णाष्टक सूत्र को कौन निषेध करता है, तोसी निषेध करता है। अगली वार्तिक है मित्रों अपनी न पदांता टोरनाम। न पदांता टोरनाम सूत्र क्या कहता है, न पदांता टोरनाम वार्तिक क्या कहती है। तो देखिए मित्रों, ये वार्तिक ये कहती है न पदांता टोरनाम, तय वर्ग के बाद, अब तय वर्ग में आज याद रखें 5 वर्ण होते हैं। तो तय वर्ग में मित्रों 5 वर्ण होते हैं। उदाहरण इधर से लिख लेना मित्रों, ये मैं लिख देता हूं इस उदाहरण को। सन षष्ठ है, ये उदाहरण मैंने लिख दिया मित्रों इसका, तोसी का। अब देखिए न पदांता टोरनाम सूत्र क्या कहता है, न पदांता टोरनाम सूत्र ये कहता है मित्रों कि तय वर्ग के बाद में स या तय वर्ग आवे तो वहां पर षट्रूप संधि का निषेध होता है, केवल नाम शब्द को छोड़ करके। किस शब्द को छोड़ करके मित्रों, नाम शब्द को छोड़ करके षट्रूप संधि का निषेध होता है। न पदांता टोर नाम, किसको छोड़ करके, इस नाम शब्द को छोड़ करके षट्रूप संधि का निषेध होता है। कब होता है, तय वर्ग के बाद में स या तय वर्ग आवे तो वहां पर षट्रूप का निषेध होता है। देखिए मित्र, जैसे मान के चलते हैं आपके पेपर में प्रश्न आया हुआ है, जैसे षट संत है। देखिए मित्रों, जैसे षट संत शब्द है, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे षट प्लस संत है। ये आपके पेपर में प्रश्न आया हुआ है मित्रों कि षट संत है कौन से सूत्र से बना है। तो याद रखें न पदांता टोरनाम वार्तिक से षट संत सूत्र उदाहरण बनता है। इसका संधि विच्छेद अपन ने किया षट प्लस संत है। ये प्लस है, प्लस के इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ट दिखाई दे रहा है, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, स दिखाई दे रहा है। अपना षट्रूप संधि का जो उदाहरण था, सूत्र था, नियम था, षट्णाष्टक सूत्र क्या कहता है, वो ये कहता था कि स या तय वर्ग के योग में, स या तय वर्ग के योग में स या तय वर्ग आवे तो बराबर इस स का ये से होगा और इस तय वर्ग का तय वर्ग होगा। यह अपने नियम पढ़ा था मित्रों, यह अपने नियम पढ़ा था कि स या तय वर्ग के योग में स या तय वर्ग आवे तो स का स और तय वर्ग का तय वर्ग हो जाता है। तो नियम देखिए मित्रों, प्लस के इधर तरफ ट दिखाई दे रहा है, इधर स दिखाई दे रहा है, तो इस स के योग में ट आ रहा है, तो अपन इस स के स्थान पर षट्णाष्टक सूत्र से क्या होना चाहिए था, इस स के स्थान पर षटकोण से होना चाहिए था। कौन से सूत्र से, षट्णाष्टक सूत्र से। षट्णाष्टक सूत्र ये कहता है कि स के योग में ट आता है तो स के स्थान पर षटकोण होता है। ये कौन कहता है, षट्णाष्टक सूत्र कहता है। लेकिन न पदांतर टोरनाम वार्तिक ये कहती है कि यदि ट के बाद में स आता है, सलेट वाला स आता है तो वहां पर षट्रूप संधि का निषेध होता है। तो याद रखें मित्रों, षट्णाष्टक जो सूत्र है उस सूत्र का न पदांत टोरनाम वार्तिक भी निषेध करता है, केवल किस शब्द को छोड़ करके, नाम शब्द को छोड़ करके, केवल नाम शब्द को छोड़ करके ये वार्तिक षट्णाष्टक सूत्र का निषेध करती है। तो याद रखें मित्रों, षट संतय का संधि विच्छेद आपके पेपर में आ जाए तो षट प्लस संतय करना है। अगर आपके पेपर में आ जाए षट प्लस संतय का पद क्या बनेगा, तो ऐसे कैसे लिखना है आपको मित्रों, षट संतय लिखना है। आगे मित्रों तो याद रखें ये षट्रूप संधि के अपवाद है।
किसके अपवाद है मित्रों? शत्रुत्व संधि के अपवाद हैं। पेपर में प्रश्न आ जाए तो याद रखें, सठ संतय किस सूत्र से बनता है? न पदान्ते टोरनाम। सठ संतय किसका अपवाद है? शत्रुत्व संधि का अपवाद है, याद रखें। सठ संतय और न पदान्ते टोरनाम वार्तिक किस सूत्र का निषेध करती है? षट्णाष्टु सूत्र का निषेध करती है। अगली जो वार्तिक है मित्र देखिएगा, थर्ड जो वार्तिक अपनी है, एनाम नप्ति नगराम इति वाच्यम। तो याद रखें मित्रों, एनाम नप्ति नगराम इति वाच्यम, ये वार्तिक ये कहती है, देखिए मित्रों, एनाम नप्ति नगराम इति वाच्यम। तो देखिएगा ये वार्तिक ये कहती है कि ट वर्ग के बाद, किसके बाद? ट वर्ग के बाद अगर नाम, नप्ति और नगरी को छोड़कर और कोई पद आवे, नाम नगरी, याद रखना ये शत्रुत्व को याद लिख देंगे इधर, ये नाम नवती नगरी, ये नाम नवती और नगरी, इनको छोड़कर अलग कोई शब्द आता है, कोई पद आता है, तो वहां पर क्या होता है मित्रों? शत्रुत्व का निषेध होता है, शत्रुत्व निषेध। याद रखें मित्रों, एनाम नवति नगराम इति वाच्यम, ये वार्तिक क्या कहती है? वार्तिक ये कहती है कि ट वर्ग के बाद नाम, नवति, नगरी को छोड़कर अन्य कोई पद आता है तो वहां पर शत्रुत्व निषेध होता है। जैसे मित्रों मान के चलें, जैसे आपके उदाहरण है, जैसे सणगर्य, इसका संधि विच्छेद अपन कर देंगे सट प्लस नगर्य। अब देखिए मित्रों, नाम नवती नगरी, अगर ये पद आ जाते हैं तो अपन क्या करेंगे? शत्रुत्व करेंगे। अगर इन तीन शब्दों को छोड़ करके और कोई पद आ जाते हैं तो वहां पर शत्रुत्व का निषेध होता है। तो याद रखें मित्रों, देखिएगा ये सणगर्य शब्द है, सणगर्य का मतलब था सट यानी छह, नगर यानी नगरी, तो छह नगरी, सणगर्य छह नगरी, सट प्लस नगर अपने कर दिया। अब देखिए मित्रों ध्यान से पढ़ना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वार्तिक है मित्रों। इधर देखिए ट दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये न दिखाई दे रहा है। अब इस जगह पर अपन नियम देखिएगा, इस जगह पर षट्णाष्टु सूत्र लग रहा है कि न के योग में ट आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे? इस न के स्थान पर, इस न के स्थान पर क्या कर देंगे? न कर देंगे। क्या कर देंगे मित्रों? न कर देंगे। लेकिन जस्ट इससे पहले अपन ने वार्तिक जो पढ़ी थी, न पदांता टोर नाम। अब इस वार्तिक पे जाइए, आपका ध्यान में इस वार्तिक पे ले जाऊंगा, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए। एनाम नवति नगराम इति वाच्यम से अपने उदाहरण लिया सणगर्य, सट प्लस नगर्य। ये वार्तिक ही कहती है कि ट के बाद में नगरी शब्द आता है तो वहां पर शत्रुत्व संधि होती है। इन तीन शब्दों को छोड़ करके शत्रुत्व संधि होती है। देखिएगा इन तीन शब्दों को छोड़ करके बाकी शत्रुत्व का निषेध होता है, बाकी इनमें शत्रुत्व होती है। तो देखिएगा ट और इधर न, तो न के योग में ट आ रहा है तो न के साथ पर अपन क्या करेंगे? ण करेंगे। इधर देखिएगा ये स ट प्लस नगर्य, ये स्थिति अपन ने कर दी। ये नियम तो अपन ने कौन से हुआ? षट्णाष्टु, षट्णाष्टु सूत्र से अपन ने ये नियम, यहां पे सूत्र लग गया। अब आगे देखिएगा सट प्लस नगर्य, अब ट और इधर ण आ रहा है तो बराबर इस जगह पर इस ट के स्थान पर क्या होता है? ण होता है, पंचवर्ण होता है। कौन से सूत्र से होता है? देखिए मित्रों, अनुनासिक संधि का जो सूत्र पढ़ा था, यरोनासिक अनुनासिको वा, यरोनासिक अनुनासिको वा, सूत्र अपने पास में यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये सूत्र कहता है कि यर के बाद में अनुनासिक वर्ण आता है, यर वर्ण के बाद में, यर वर्ण 1 2 3 4, तो याद रखना ये यर वर्ण है ट, ट के बाद में क्या आ रहा है? अनुनासिक आ रहा है।
तो इसी टय के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। क्या हो जाता है मित्रों, अनुनासिक हो जाता है, टय का पंचम वर्ण हो जाता है। तो टय का पंचम वर्ण कौन सा है, टे टे डे डे ऋण, तो इस टय के स्थान पर ऋण कर दिया। अब देखिएगा ये स, इधर टय के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, ऋण आधा कर दिया। पीछे अपने पास में क्या बच रहा है, ऋण, ये स्थिति बच रही है। अब इसको जोड़ दो मित्रों, जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ऋण को आधा लिख देंगे, ये आधा इस प्रकार लिख सकते हैं। पीछे क्या है, नगर्य, नीचे नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, इधर लिख दूंगा, सन प्लस गर्य हो गया। इसको जोड़ेंगे तो अपन क्या बन जाएगा, ये आधा इस प्रकार लिख सकते हैं अपन ऋण को, ये आधा लिख दिया, पीछे क्या है, ऋणगर्य, ये सनगर्य हो गया। तो याद रखें, अब एनाम नक्ति नगरामिति वाच्यम जो वार्तिक है, ये वार्तिक न पदांते टोरनाम वार्तिक का निषेध करती है। किसका निषेध करती है मित्रों, एनाम नक्ति नगराम इति वाच्यम, ये जो वार्तिक है न पदांते टोरनाम वार्तिक का भी निषेध करती है। ये याद रखें, क्यों, क्योंकि न पदांते टोरनाम सूत्र से इसको अपन करेंगे, जैसे सनगर्य है, सट प्लस नगर्य, और न पदांते टोरनाम वार्तिक लगाओ यहाँ पर, तो क्या कहता है, टैवर के बाद में सयत टैवर आवे तो सटुत का निषेध होता है। तो देखिएगा यहाँ पर सटुत का निषेध होना चाहिए था, यहाँ पर सटुत संधि का निषेध होना चाहिए था, कौन से वार्तिक से, सटुनाष्टु सूत्र से। लेकिन यहाँ पर सटुत संधि की कौन सी वार्तिक से, एनाम नवति नगरामिति वाच्यम, क्योंकि ये वार्तिक कहती है कि टैवर के बाद में नाम नवति नगरी को छोड़कर कोई शब्द आता है तब सटुत का निषेध होता है। तो याद रखें, एनाम नवति नगरामिति वाच्यम वार्तिक का निषेध करती है, कौन सी वार्तिक का, न पदांते टोरनाम वार्तिक का। क्योंकि न पदांते टोरनाम वार्तिक को लेकर के अगर इस उदाहरण को अपन करेंगे तो सटुत संधि नहीं होगी। अगर इस एनाम नवति नगरामिति वाच्यम से अपन करेंगे तो इसमें सटुत संधि हो रही है। तो याद रखें, एनाम नवति नगरामिति वाच्यम जो वार्तिक है वो वार्तिक का भी निषेध करती है। कौन सी वार्तिक का, न पदांते टोरनाम, न पदांता टोरनाम वार्तिक का निषेध करती है एनाम नवति नगरामिति वाच्यम, याद रख लेना। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे अगली है उदाहरण, जैसे सणवती है, ये सणवती, और एक जैसे सरनाम है, संधि विच्छेद अपन ने कर दिया इसका, सट प्लस नवति, इधर सट प्लस नाम। अब मित्रों देखिए, सणवती, सणवती किसको कहते हैं, छिन्नवे को कहते हैं, याद रख लेना मित्रों। जो 96 जो है उनको सणवती कहते हैं, सट यानी 6, नवति यानी 90, तो याद रख लेना 96 को सणवती कहते हैं। और सरनाम यानी 6 नाम, इसको हल कीजिएगा, सेम सी प्रकार हल करेंगे। इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, टय दिखाई दे रहा है, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, न दिखाई दे रहा है। बराबर अपन क्या करेंगे, अगर मान के सकते हैं न पदांते टोरनाम से अपन करेंगे तो यहाँ पर सटुत्व का निषेध हो रहा है, लेकिन एनाम नवति नगरामिति वाच्यम से अपन करेंगे तो यहाँ पर इस न के स्थान पर ऋण होगा। क्या होगा मित्रों, ऋण होगा। कौन से वार्तिक से, एनाम नवति नगरामिति वाच्यम से। इस वार्तिक से अपन करेंगे तो न के स्थान पर ऋण कर दिया, इधर देखिए आगे हल करो, सट प्लस न के स्थान पर ऋण कर दिया, नवति, यहाँ पर तो स्टुनाष्टु सूत्र लग गया, सटुनाष्टु। अब आगे यहाँ पर वही यर अनुनासिक अनुनासिकों का सूत्र लगेगा, अनुनासिक संधि का। वो अनुनासिक संधि कहती है यर वर्ण के बाद में अनुनासिक वर्ण आता है तो बराबर यर वर्ण के स्थान पर उसी का अनुनासिक हो जाता है, अर्थात उसी का ही पंचम वर्ण हो जाता है। तो टे का पंचम वर्ण कौन सा मित्रों, ऋण है। तो याद रखें, ये स टे के स्थान पर ऋण कर दिया, आधा इस प्रकार लिख सकते हैं, पीछे क्या है, ऋणवती लिख दो, ये सणवती हो गया मित्रों। तो ये आपका 96 हो गया। इसी प्रकार आप सरनाम का कर सकते हैं, सट प्लस नाम। देखिए मित्रों, सट प्लस नाम संधि कर दिया अपन ने, इधर से ये टे दिखाई दे रहा है, टे के बाद इधर क्या आ रहा है आपका, नाम शब्द आ रहा है। तो याद रख लेना, नाम नवति नगरी, इनमें तो सटुत संधि होगी, बाकी इनके अलावा कोई आएगा शब्द तो वहां पर सटुत का निषेध होगा। और नाम नवति नगरी, इन पदों को निषेध कौन करता है, नए पदांत टोर नाम करता है।
लेकिन एनाम नक्ति नगरम इति वाच्यम ये वार्तिक का भी निषेध करता है। याद रख लेना। तो टे के बाद में नाम आ रहा है तो बराबर इस न के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, न करेंगे। तो इधर देखिएगा ये सट प्लस नाम, ये स्थिति हो गई। वो टे इधर क्या आ रहा है, न, यरो अनुनासिक, अनुनासिक होगा, अनुनासिक संधि का सूत्र लगेगा। अनुनासिक संधि का सूत्र लगने पर वो कहता है कि यर वर्ण के बाद, यर वर्ण कौन से होते हैं, 1 2 3 4, वर्ग के 1 2 3 4। तो इस टे के बाद में न आ रहा है तो बराबर इस यर के स्थान पर इसी का ही पंचमण हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तो बराबर टे का पंचमण कौन सा है, न। तो बराबर ये स टे के स्थान पर न कर दिया अपन आधा। इस प्रकार इसके पीछे क्या नाम लिख दो, ये सरनाम हो गया। तो इस प्रकार से आपकी ये 3 वार्तिक थे मित्रों। षटूत्र संधि के जो वार्तिक थे 3 वो अपवाद थे, वो आपके सामने हैं, याद रख लेना मित्रों। तो उसी सूत्र षटनाष्ट सूत्र का निषेध करता है। न पदान्ते टोरनाम, ये भी षटनाष्ट सूत्र का निषेध करता है, केवल नाम शब्द को छोड़ करके। एनाम नक्ति नगराम इति वाच्यम, ये वार्तिक का निषेध करती है। कौन सी वार्तिक का, न पदान्ते टोरनाम वार्तिक का निषेध करती है। याद रख लेना, नाम नक्ति नगरी को छोड़ करके अन्य कोई पद आता है तो वहां षटूत होता है, बाकी यहाँ पर 3 शब्दों में तो षटूत संधि होती है। याद रख लेना मित्रों। तो ये 3 वार्तिक षटूत संधि के अंदर थी, छोटी सी वार्तिक थी मित्रों। तो ये षटूत संधि यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद में जशतु संधि अपन जो पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के अंदर नंबर 3 संधि अपन जो पढ़ेंगे वो जशतु व्यंजन संधि है मित्रों। तो व्यंजन संधि में आपकी 2 संधि कंप्लीट हो चुकी है मित्रों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे लाल कलर के अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको क्लिक करें। उसके बाद में बेल आइकन का चिन्ह जो आता है, अर्थात घंटी का जो चिन्ह आता है, उसको भी आप क्लिक करें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं जशतु संधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।